नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। चलिए भाई साहब, न्यूज़ दिखाने के पहले बता दूं कि एक भाई साहब हैं उत्तर प्रदेश के, इनको जो है तो CITS वाले बंदे चाहिए। तो इन्होंने ये बोला है कि सर दिखा दीजिए, तो मैंने दिखा दिया है। जिनको अगर यहाँ पर जॉब करनी है, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे लोग हैं, तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर, है ना, ये मॉडर्न ITI का वो नंबर भी चल रहा होगा एडमिशन वाला, तो वहाँ पर जा करके आप फ़ोन करके अपना CV वहाँ पे डाल लें। बढ़िया बेहतर ITI है, बेहतर सैलरी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैंने जो बोला था ना कि DGT अपने आप में बहुत सुधार कर रही है और ITI के लिए वो बड़ा बदलाव कर रही है। आप लोग बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन ITI वाले आप मानते नहीं हो, स्टूडेंट सुनते नहीं हैं, उनको लगता है कि सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि अब अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग लड़कों की नहीं हुई है, प्रोजेक्ट वर्क नहीं हुआ, तो ITI का सर्टिफिकेट भर ले करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। अब आपको ITI का जो सर्टिफिकेट है वो ग्रेडिंग सिस्टम पे चला गया है। अब आप ABC में आएंगे कि आपका जो है तो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग जो हुई है वो कैसे हुई है। आपको नौकरी के लिए जो मानक होगा, वो नौकरी के लिए जो आपको मेन चीज़ मांगी जाएगी, अगर आपने ऑन जॉब ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आपको नौकरी में भी लाले पड़ जाएंगे। तो ITI छात्रों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क को लेकर के बड़ा अपडेट है कि हर साल 150 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। अब मूल्यांकन में इसे इंडस्ट्री के अहम भूमिका मानी गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब ITI में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सामने आए हैं। यह व्यवस्था जो है तो जो आप देख रहे होंगे, ये पूरी आप देख भी रहे होंगे कि यह व्यवस्था DGT के द्वारा जो है तो संचालित CITS कोर्स पर लागू होगी, जिसका उद्देश्य छात्रों के वास्तविक औद्योगिक अनुभव को देना है। आप ये देख रहे होंगे पूरी गाइडलाइन DGT ने ITI को भेजा है। हालांकि मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, मैं कहीं बाहर था, तो मैं आज आकर के इस चीज़ को बनाया हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। अच्छी ITI में पढ़ना चालू कर दीजिए, वरना आप खुद सोच लीजिएगा। हर साल 150 घंटे के जो है तो ऑन जॉब ट्रेनिंग अनिवार्य है। 1 या 2 वर्षीय CITS टेट में पहले भी जो है तो सभी छात्रों के लिए प्रत्येक शिक्षण वर्ष में 150 घंटे की ऑन जॉब ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। यदि किसी कारण से इंडस्ट्री में ऑन जॉब ट्रेनिंग संभव नहीं होती है तो संबंधित ट्रेड से जुड़ा प्रोजेक्ट वर्क करना अनिवार्य होगा। मान के चलिए कि कहीं इंडस्ट्री में आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो आपको जो है तो प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो पात्रता है कि ITI में प्रवेश लेने के बाद कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने वाले छात्र को OJT मतलब या प्रोजेक्ट वर्क के लिए पात्र माने जाएंगे। बिना निर्धारित अवधि में पूरा किए किसी भी छात्र को इंडस्ट्री में नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जिसका जो है तो 3 महीने तक की अगर वो ट्रेनिंग नहीं किया है और बीच में ही छोड़ दिया है या उसकी अटेंडेंस कम है तो उसको इंडस्ट्री में नहीं भेजा जाएगा ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। ITI वालों के लिए ये है कि लॉग बुक रखना अनिवार्य है और यही सबसे खतरनाक है। जब भी कभी आपकी निरीक्षण होगा ITI से, गवर्नमेंट ITI से, JD से, DGT से, RDSDT से जब भी कभी आएंगे तो यही लॉग बुक देखेंगे। छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वर्क के दौरान में साप्ताहिक लॉग बुक बनाए रखना अनिवार्य होगा। इसमें शामिल होंगे कि जो आपने प्रोजेक्ट किया है, जो सीखा है, उपयोग किए गए औजार मशीन क्या खरीदी है, क्या आपका बिल है, कैसे समस्याएं आई हैं, कैसे समाधान, पूरा स्क्रिप्ट लिखना होगा। इसी लॉग बुक के मूल्यांकन पर एक महत्वपूर्ण आधार होगी। यही लॉग बुक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण आधार होगा।
यही लॉक बुक से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन का प्रणाली में बड़ा ये बदलाव ये है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वर्क के लिए अंतिम मूल्यांकन 2 भागों में किया जाएगा कि 50% अंक जो है तो आपको जहां आप करने जाएंगे तो वहां के इंडस्ट्री मेंटर जो होंगे उनके द्वारा होगा, और 50 अंक आपके बाहरी पर्यवेक्षक मतलब इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा होगा। मूल्यांकन के प्रमुख बिंदु ये होंगे कि समय की पाबंदी कब आपने किया है, लॉक बुक में सही रख रखाव, समस्या सुलझाने की क्षमता, औजार और सही उपयोग, सुरक्षा नियमों का पालन। अब इसी को समझिएगा कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगी। छात्रों के अंकों के आधार पर अब मार्कशीट में ग्रेड दिए जाएंगे। बड़ी खबर बता रहा हूं कि आप A1 मतलब 90% से अधिक होगा, ए जो होगा वो 75 से 90% बहुत अच्छा माने जाएगा, बी ग्रेड वाला जो होगा वो 60 से 75 अंक मतलब अच्छा, और सी वाला जो है 60% रहेगा मतलब हाँ काम चलाऊ रहेगा, पर कोई मायने नहीं रखेगा। अगर आप ए से कम है तो फिर आपको दिक्कत, आपको ए से ऊपर ही होना चाहिए, ए या ए से ऊपर, बी भी आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग का एक समापन का प्रमाण पत्र मिलेगा। यही प्रमाण पत्र जो जारी होगा यही भविष्य में आपके रोजगार के लिए उपयोगी होगा। और महिला जो छात्र हैं उनके सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा कि वहाँ टॉयलेट है, सुरक्षित वातावरण है, स्वच्छ शौचालय है, महिला स्टाफ की उपस्थिति, सारी उनका कॉमन रूम वूम है कि नहीं है। ठीक है, जो डीएसटी छात्र रहेंगे उनके लिए अलग नियम है कि उन वाले छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग के स्थान पर प्रोजेक्ट वर्क करना होगा क्योंकि वो पहले से ही इंडस्ट्री आधारित ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। छात्रों को बीमा भी करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था भी करवाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के कहें कि नई व्यवस्था में आईटीआई छात्रों के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट ही काम नहीं करेगा बल्कि वास्तविक में औद्योगिक कौशल और रोजगार योग्य अनुभव देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जब जब मैं कहता हूं कि रेलवे डीजीटी से मिल करके ये बोली है कि भैया आपके यहाँ लड़के वास्तव में नहीं निकलते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार मेला में यही चीज निकलता है, तो इसको जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तो उस पर डीजीटी ने बोला था कि इस पर क्या सुधार किया जाए। तो इस पर सुधार यही था कि बच्चों को प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और बच्चे प्रैक्टिकल करने आते नहीं, आईटीआई में आते नहीं है, यूट्यूब से पढ़ करके वो पास हो जाते हैं। इसीलिए अब लड़के को प्रैक्टिकल करना आना पड़ेगा। जो लड़का प्रैक्टिकल नहीं करेगा, प्रोजेक्ट नहीं करेगा और इसका सर्टिफिकेट नहीं पाएगा, हालांकि इसका मिसयूज भी होगा, है ना। आईटीआई वाला अब अपनी फीस तभी पूरी आपको उगाह लेगा। अब क्या होगा कि अभी तक आप सर्टिफिकेट निकाल के भग जाते थे स्टूडेंट, लेकिन अब कुछ नहीं, अब आपको आईटीआई के सर्टिफिकेट के अलावा भी एक सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो आईटीआई वाला देगा, और जब तक वो नहीं देगा तब तक आपकी कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए अच्छा भी है और बहुत सारे लोगों के लिए ये अवसर भी मिल गया है ना। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, जैसा लगे वैसा करिएगा, और हाँ जैसा लगे वैसा करिए, लेकिन खुश जरूर रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।